रिया ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नोट फाइल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो नोट उन्होंने फाइल किया है उनकी टीम ने, वो 5 पन्नों का नोट है और उसमें जो है कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिसमें उनका ये दावा है कि ये जो केस है वो क्यों ट्रांसफ़र होना चाहिए मुंबई में, उसके पीछे कई कारण हैं। और बिहार की जो एफआईआर है उसे इलीगल माना जाए क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के जांच शुरू की, वहाँ पे एफआईआर बनती ही नहीं थी। और उनका एक पॉइंट ये भी है कि अगर ईडी ने भी मुंबई में केस बनाया है तो जो सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है वो केस भी मुंबई में ही बनना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं अपने उस नोट में लिखे हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। 11 तारीख को लगभग 4 घंटे की दलीलों के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टीज को नोट सबमिट करने को कहा था और सभी पार्टीज ने नोट सबमिट किए। बिहार गवर्नमेंट का 2 पन्नों का नोट है और रिया का 5 पन्नों का। बिहार गवर्नमेंट के नोट में जो जो चीज़ें थी मैं आपको बता चुकी हूँ। हालांकि इस वीडियो में रिया के उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि बिहार के इसमें क्या क्या मुख्य बातें थी। पर रिया ने जो सबमिट की है नोट, उसमें उन्होंने ये कहा कि इंस्टेंट ट्रांसफ़र पिटीशन जो है वो अभी भी वो मेंटेन है। जो इंस्टेंट ट्रांसफ़र पिटीशन है वो अभी भी चाहती हैं कि केस जो है वो मुंबई में ट्रांसफ़र हो जाए और जो जितनी भी जांच बिहार पुलिस ने अभी तक की है वो इलीगल है। ट्रांसफ़र तुरंत होना चाहिए और जो है बिना जुरिडिक्शन के बिहार पुलिस ने इधर आकर जो है अपनी जांच की है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो उल्लंघन है, वो लॉ का उल्लंघन है। ईडी ने भी मुंबई में केस फाइल किया है तो उनका ये कहना है कि जो वो केस है वो यहीं बनता है। कहीं पर भी एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं है, किसी भी कॉन्जिबल ऑफेंस का जिक्र नहीं है, तो किस आधार पर इस एफआईआर को दायर किया गया है ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। साथ ही उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं उस एफआईआर के जिसमें उनका ये कहना है कि ये एफआईआर जो है वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। कहीं पर वो कहते हैं कि सुशांत को मुझ पर विश्वास था और कहीं वो बोलते हैं कि मैं जो है सुशांत को धोखा दे रही थी। तो अपने आप में ये जो एफआईआर है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं और उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके का उन्होंने 5 पन्नों का एक नोट सबमिट किया है। हालांकि ये जो नोट है वो लगभग वही सबमिशन है जो दलीलें उस दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रॉय के सामने हुई थी। बिहार सरकार की तरफ से मनिंदर सिंह ने जो रिप्लाई दिया उसमें उन्होंने विनय तिवारी के साथ जो हुआ, आईजी ने लगातार जो है कमिश्नर को कोशिश की संपर्क करने की, लेटर लिखा, उसके बावजूद भी जो है बीएमसी ने उन्हें एग्जम्पशन नहीं दिया था। ये खबर जो है फिल्म विंडो ने आपको सबसे पहले बताई थी कि जो बीएमसी का लेटर आया था किस तरीके से उन्होंने इनकार कर दिया था। अपने नोट में बिहार सरकार की तरफ से जो मनिंदर सिंह ने फाइल किया है उसमें ये भी कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर है मुंबई पुलिस पर, इसलिए वो किसी तरीके की जांच नहीं कर रही है। उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी, बिहार पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया और विनय तिवारी का मुद्दा जो है उसको भी उस नोट में लिखा गया है जो सबमिट किया गया है कि, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने है वो जो एसएमएस जो फरवरी में भेजे गए थे उसका भी जिक्र किया कि परिवार ने फरवरी में एसएमएस भेजे थे, उस पर भी किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इस तरीके से 2 पार्टी ने जो है अपना नोट सबमिट कर दिया है। क्लोजर जो है उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस क्लोज कर रही थी, 56 लोगों का बयान लिया और जो है किस आधार पर लिया, जब उन्होंने एफआईआर दर्ज ही नहीं की। उन्होंने तो अपनी इंक्वेस्ट सिर्फ यही किए जा रहे थे जांच की, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी। तो किस आधार पर वो 56 लोगों का बयान लिया उसका कोई भी आधार नहीं है और कोई भी उसका रेलेवेंस है ही नहीं। उसको उन्होंने जो है बैड इन लॉ बताया उन सभी बयानों को। तो इस तरीके से 2 पार्टी ने अपने नोट को सबमिट कर दिया है। टीम रिया ने किया जो कि 5 पन्नों का है, बिहार गवर्नमेंट ने किया जो कि 2 पन्नों का है। अभी धीरे धीरे करके बाकी पार्टीज भी अपने नोट को सबमिट करेगी, उसको लेकर भी अगर कोई डिटेल आती है तो हम आप तक लेकर जरूर आएंगे।